नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। बड़ी शानदार भर्ती है, भारत का सबसे बड़ा पीएसयू है और बहुत अच्छा स्केल भी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। आपने थंबनेल टाइटल में भी देखा होगा और जैसे ही बोर्ड ओपन हुआ तो सामने स्क्रीन पर भी आपको लोगो BHEL का दिखाई दे रहा होगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम से है। भारत का सबसे बड़ा पीएसयू है मेरे दोस्त। अगर यहाँ नौकरी का मौका मिलता है तो कर ही लेनी चाहिए। पूरी डिटेल से बात करेंगे। आईटीआई वालों के लिए है वैकेंसी और टोटल 7 ट्रेड को यहाँ पर मौका मिला है। 515 वैकेंसी है टोटल। आर्टिजन ग्रेड 4 के नाम से वैकेंसी है। प्रमोट करके ग्रेड 3, 2 और फर्स्ट तक आपको ले जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि पे स्केल कितना होगा। पूरी डिटेल से बात करेंगे। बीएचईएल मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। अगर पीएसयू की बात करें तो पॉइंट समझ लेते हैं पहले। कितने पद है, किस ट्रेड के लिए है और क्वालिफिकेशन और उन पर भी बात करेंगे। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पूरी डिटेल उसकी भी अपडेट देंगे। खैर, तैयार हो जाइए अभी से, क्योंकि वैकेंसी तो आ चुकी है, ये कंफर्म है ही। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित जब भी कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम पर ही सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, एक नज़र डालते हैं इस वैकेंसी की डिटेल पर। और आपने लोगो भी देख लिया, टाइटल भी देखा और नाम देखो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, ये ऑफिशियल। और ये आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है आर्टिजन के नाम से है। 2025 की ये वैकेंसी है। ठीक है ना, कंपनियां हैं अलग अलग। हर एक कंपनी में आपको अलग अलग जगह मौका मतलब मिल सकता है। कहाँ आप फॉर्म अप्लाई करते हैं या कहाँ सीट खाली है वो देखा जाएगा थोड़ा। जैसे टोटल यहाँ पर देखो, BAP के नाम से है, यानी बॉयलर ऑक्सिलरी प्लांट, जो कि तमिलनाडु में है। हेवी प्लांट एंड वेसल प्लांट HVVP, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ऐसे करके अलग अलग है आपके लिए। तो सबसे पहले सीटों की संख्या पर एक नजर डालते हैं। यहाँ से देखो, सबसे पहले नंबर 1 पर है फीटर, जिसकी टोटल अगर मैं सीटों की बात करूं तो 176 है। यानी 176 फीटर यहाँ पर आर्टिजन के रूप में काम करेंगे। सब डिवीजन के लिए अलग अलग है। जैसे BAP के लिए बात करूं तो 17 है। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है 31 सीट HEP इसके लिए है। HEP का यहाँ आप डिटेल देख लेना, ऊपर आपको मिल जाएगा। मतलब लोकेशन कहाँ की है उसके हिसाब से ये बात कर रहे हैं। आप अपनी लोकेशन के हिसाब से देखें। जैसे देखो, TP झांसी उत्तर प्रदेश में भी है, तो अब यूपी वाले अगर है तो यहाँ कर सकते हैं ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको यूनिट के हिसाब से वो बाद में आगे ले जाएंगे, अभी तो फॉर्म के हिसाब से देखो। तो वेल्डर की जो टोटल मैं अगर बात करूं तो 97 सीट है मेरे दोस्त। 97 वेल्डर भी लगेंगे। टर्नर की यहाँ पर है 51, यानी 51 बच्चे टर्नर वाले भी रोजगार पाएंगे। मशीनिस्ट की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा है, 104 सीटें मशीनिस्ट वालों के लिए। अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करें तो 65 यानी 65 सीटें हैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी। 65 तो मुझे लगता है ठीक ठाक ही होती है ना। ये ईडीएन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के नाम से है ये। यहाँ पर है 20 सीटें और उसके बाद में 20 सीटें HEP इसमें भी है। वो डिटेल आपको ऊपर मिल जाएगी अगर आप देखेंगे तो, है ना। HEP कौन सा है मैं बताऊं आपको, HEP है, इनमें से ही होगा। खैर कोई बात नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की अभी ज़रूरत नहीं है। खैर फिलहाल के लिए हमें सीटों की डिटेल और वो देखना है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों की अगर बात करें तो 18 सीट उनके लिए भी है और 4 सीटें फाउंड्री मैन की भी है। यानी कुल मिलाकर के टोटल सीटों की संख्या बात करें तो 515 फाउंड्री मैन यहाँ पर लगेंगे। अब मैं आपको 2-3 बड़ी जानकारी जो है ना वो दे देता हूँ, जिसकी हमें मेन सख्त जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर आ जाइए। 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग गणना की जाएगी। आप बोलो तो मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये लो शायद, लेकिन ये क्या फोटो रूप में है ना तो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। नहीं, फिर भी ठीक ठाक दिख रहा है। 1 जुलाई 2025 के लिए अनरिजर्व, और अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से लेकर के 27 साल की एज है आपके लिए। ये मैक्सिमम 27 ईयर है यहाँ पर। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL से बिलोंग करते हैं तो 30 ईयर तक है, यानी 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया। और SC ST से बिलोंग करते हैं तो 32 साल, यानी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल गया। मतलब 18 से लेकर 27 साल है, उसमें 3 साल OBC को और 5 साल SC ST को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया है। इसके अलावा अगर किसी ने वहां पर काम किया हो पहले तो उनको भी छूट है 7 साल की।
7 साल की छूट है। अगर किसी ने बीएचईएल में पहले ही काम किया हुआ हो वर्क एक्सपीरियंस बेस पर, तो आपको वो फॉर्मेट भरकर देना पड़ेगा। फॉर्मेट आपको उनकी वेबसाइट पर जो है वो मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन है। अब मैं आता हूं क्वालिफिकेशन पर, जिसकी सबसे बड़ी आपको चिंता होती है, सबसे ज्यादा चिंता होती है। क्वालिफिकेशन छोटी नहीं है, क्वालिफिकेशन भी टेढ़ी खीर है और साथ में नौकरी करना टेढ़ी खीर है। ये कह रहे हैं कि जहां जिस यूनिट में आपको लगा देंगे ना, वहां कम से कम 20 साल नौकरी करनी है। लेकिन एक बात बताओ यार, 29,500 का पे स्केल है। अगर आईटीआई वाले को पहले ही लगते ही ये सैलरी मिले तो कोई क्यों छोड़ेगा भाई। 29,500 राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर को, टेक्नीशियन को 13 साल नौकरी के बाद मिलेगा। आप समझिए कि क्या हो रहा है। 13 साल की नौकरी में इसमें कहाँ पहुंच जाओगे आप। मिल जानी चाहिए यार, सरकारी नौकरी का ठप्पा होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हैं इन बात को, बाकी कोई नहीं समझेगा। तो मेहनत कर लो। क्वालिफिकेशन क्या है उस पर आता हूं मैं। क्वालिफिकेशन है 10th प्लस, ध्यान से देखना, क्लास 10 प्लस एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी आईटीआई की मार्कशीट हो तो चलेगा। सर्टिफिकेट तो थोड़ा लेट भी आता है, तो नहीं हो तो भी चलेगा। फिर देखो बड़ा बड़ा लिख रखा है प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी एनएसी किया हुआ होना चाहिए। और स्पेसिफिक ट्रेड, उसी ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई हो तो इलेक्ट्रिशियन में ही होना चाहिए आपका एनएसी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आईटीआई और एनएसी दोनों में मिनिमम पास मार्क भी चाहिए, 60% चाहिए। अगर जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो तब 55% नंबर चाहिए, अगर एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तब। यानी अगर अप्रेंटिसशिप या आईटीआई दोनों में से किसी एक में भी 60% नंबर नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल, आप नहीं भर सकते फॉर्म। देखो कितना है, 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप, आईटीआई और अप्रेंटिसशिप दोनों में 60-60% नंबर होने चाहिए। हालांकि इतना है नहीं, आईटीआई में हो जाता है सबके, मुझे पता है। मेन प्रॉब्लम होती कि अगर 10वीं में मार्क्स रख देते ना, तब प्रॉब्लम होती। 10वीं वाले जो है ना, उनमें दिक्कत है। हाँ, डिजायर जरूर मांगी है इन्होंने। डिजायर और असेंशियल क्वालिफिकेशन फर्क होता है, ध्यान रखना। डिजायर का मतलब होता है कि हमें ऐसा थोड़ा भी चाहिए साथ में, अगर हो सके तो ये कह रहे हैं कि लोकल रीजनल लैंग्वेज अगर किसी को आती हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे कोई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए अगर अप्लाई करेगा तो वहां की थोड़ी क्षेत्रीय भाषा समझ लेगा तो सही बात है। क्षेत्रीय भाषा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ पे स्केल पर, देखो ये रहा 29,500, 29,500 ग्रेड 4, प्रमोशन होके ग्रेड 3rd, ग्रेड 2nd, ग्रेड 1st तक लेकर आएंगे, कहाँ पहुंच जाओगे। और प्रमोशन भी तो टाइम टू टाइम होंगे, तब क्या होगा आप सोचिए जरा। फिर भी हम तो इनिशियल को लेकर चलते हैं, इनिशियल भी 29,500। अभी 55% भारत में महंगाई भत्ता चल रहा है। आपका जब तक सिलेक्शन होगा, भर्ती होगी कंप्लीट, शायद तब तक 2 महंगाई भत्ते और बढ़ चुके होंगे। एक तो अभी जुलाई वाला बढ़ जाएगा। एक सरकारी कर्मचारी की साल में 3 बार सैलरी बढ़ जाती है बिना किसी को कुछ कहे। एक बार एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट लगता है और 2 बार डीएनएस अलाउंस मिलता है उसको। तो ये सब चीजें जब आप जोड़ेंगे, 55% भी जोड़ लेते हैं, तो सैलरी देखो 50,000 के करीब तो है। तो भाई अच्छा मौका ही कहूंगा मैं। और फॉर्म जो अप्लाई करना है ना, वो 16 जुलाई से स्टार्ट होंगे। ठीक है, फॉर्म 16 जुलाई 2025 से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट अभी दी नहीं है। सिलेक्शन में सीबीटी मोड इन्होंने बताया है, अभी पूरी डिटेल आई नहीं, बता दूं तो ये सीबीटी मोड जो है ये सितंबर 2025 में इन्होंने कहा है कि होगा। लेकिन अगर आप इनकी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं इस सिस्टम के लिए, तो इलेक्ट्रिशियन वालों को तो भाई हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये हमारी बुक, जो हमारी खुद की तैयार की गई है, आपके लिए तैयार की गई है, रिसेंट एग्जाम पैटर्न पर और रिसेंट सिनेरियो में जिस एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं वही हमने बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप में पहले डेमो देख लें और उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। इंडिया पोस्ट से आपके घर तक आ जाएगी, ट्रैकिंग आईडी आपको मिल जाएगी, आप ट्रैक कर सकते हैं। इस जैसी बड़ी भर्तियों के लिए इस किताब को पढ़ करके जरूर जाना, क्योंकि टॉप लेवल के क्वेश्चंस हमने इसमें दिए हैं। अपने फंडामेंटल या कंसेप्ट आपको अगर क्लियर करने हैं तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं और ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। बाकी डिटेल सब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जो है वो जानकारी और दे दी जाएगी। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इतनी ज़रूरत है। मैं डाटा अपन को सारा मिल गया, उसके बाद और भी फाइनल जो चीज़ें आएगी उस पर बात करेंगे। ये देखो ये रहा, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और ये देखो, एटलीस्ट 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कम 20 साल नौकरी आपको करनी पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते। ये इनका थोड़ा सा फाउंडेशन दिया हुआ है। और
जो सीबीटी एग्जाम है वो टेंटेटिव सितंबर में होगा। ठीक है, तो बस फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी थी। प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, बिना लाइक के नहीं जाएंगे, मेहनत लगती है और छोटा सा अप्रिसिएशन मांगते हैं। लाइक वाला बटन दबाओ, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपडेट इसी तरह के सबसे पहले हम प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत धन्यवाद।